अपन ने बात चालू की थी कर्म सिद्धांत की। कल अपन ने ज्ञानावर्णी कर्म पढ़ा था। कल पढ़ा था द्रव्य कर्म और भाव कर्म। और भाव कर्म क्या होता है, निमित्त उपादान, और देखा था उसमें द्रव्य कर्म होते हैं जो 8 कर्म हैं जो कि पुद्गल परमाणु से बने हैं, ये कहलाते हैं द्रव्य कर्म। और भाव कर्म कहलाते हैं जो जीव के भाव हैं, कौन से, राग द्वेष रूपी जो भाव हैं, ये भाव कर्म कहलाते हैं। द्रव्य कर्म क्यों आते हैं, जीव के भाव कर्म निमित्त बनते हैं। जीव के भाव कर्म निमित्त बने, ये द्रव्य कर्म क्या है, ये क्या है, उपादान है। किसके लिए, कारमान वर्गणा के लिए। और अगर अपन देखें कि ये द्रव्य कर्म क्यों आए, क्या ये जीव को राग द्वेष क्यों हुए, अगर अपन ऐसा बोलें तो उसमें निमित्त है द्रव्य कर्म और उपादान क्या है, जीव स्वयं। ये अपन ने कल देखा था। थोड़ा कल एक कंफ्यूजन ये भी था कि मोह और मोहनी में क्या अंतर है। तो मोह भाव जो है वो जीव का है, तो वो है भाव कर्म। और मोहनी कर्म जिसकी बात कर रहे हैं वो द्रव्य कर्म है। ये दोनों में अंतर है, एक कार्य है एक कारण है। ठीक है, ये अपन ने देखा था। फिर अपन ने कल ज्ञानों की बात करी थी, 5 तरह के ज्ञान। उन ज्ञान के बेसिस पे आवरण की बात अपन ने करी थी बहुत सारी। देखे थे कितने कितने तरीके के ज्ञान है और कितने कितने तरीके के आवरण है। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा ये है इसमें कि क्या जिसको अवधि ज्ञान है उसको अवधि ज्ञानावरण नाम का कर्म है क्या। जिसको अवधि ज्ञान है या जिसको मनः पर्यय ज्ञान है उसको मनः पर्यय ज्ञानावरण नाम का कर्म है क्या, बताइए कौन बोलेंगे। हाँ, बोलिए सुधा जी शाह। हाँ, होते हैं। होते हैं, अच्छा, हम्म, ठीक है, बराबर है। जिसको अवधि ज्ञान है उसको भी अवधि ज्ञानावरण कर्म है, और जिसको अवधि ज्ञान नहीं है उसको भी अवधि ज्ञानावरण नाम का कर्म है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, जिसको केवल ज्ञान है क्या उसको केवल ज्ञानावरण नाम का कर्म है क्या। सिर्फ एक ही जना, और कोई नहीं जवाब देंगे आप में से। हाँ बोलिए भारती जी। ट्राई कर सकती हूँ। तो केवल ज्ञानावरण नाम का, जिनको केवल ज्ञान है उनको, उनके ज्ञान पे तो कोई आवरण ही नहीं है। उनको तो पूरा ज्ञान है, तो नहीं होगा उनको ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण बढ़िया। कर्म। हाँ, जिनको केवल ज्ञान है उनके ज्ञान पे कोई आवरण नहीं है, तो कोई केवल ज्ञानावरण नाम का कर्म नहीं है। लेकिन जिनके पास केवल ज्ञान नहीं है नहीं है। तो उनको क्या है, केवल ज्ञानावरण नाम कर्म का उदय है। ठीक है, बढ़िया। अपन ने इतनी सारी बात देखी थी। अब एक क्वेश्चन आज होमवर्क में जो दिया था, बाकी क्वेश्चन तो आज रिप्लाई कर दिए थे जो सीधे सीधे आंसर थे। आप लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे उसमें तो और अच्छा रहेगा, अलग अलग व्यूज़ आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था कि अपन ने ज्ञानावर्णी कर्म को अपन ने कल जान लिया था। ज्ञानावर्णी कर्म को जानने से क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा हुआ ज्ञानावर्णी कर्म को जानने से। जान लिया, बहुत सारा पढ़ा कि मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मनः परे ज्ञान है, केवल ज्ञान है, जाना अपन ने ये। लेकिन ये जान लिया, जान के फायदा क्या हुआ, सिर्फ पढ़ लिया लेकिन उसके बाद कुछ फायदा भी तो होना चाहिए, क्या फायदा हुआ, बताइए। किसके, किसी के पास कोई पॉइंट्स हो तो आप बताइए। आप हाथ खड़ा कर सकते हैं और फिर बताइए। बिना फायदे के अपन कुछ नहीं करेंगे। तो ज्ञान के बारे में, ज्ञानावर्णी कर्म को जान के क्या फायदा हुआ, किसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ बोलिए चारू जी। ज्ञानावर्णीय कर्म जो होता है, मुझे लगता है कि शायद वो हमारी जो आत्मा को पहचानने की जो शक्ति है या उसकी जो नॉलेज है उसको शायद कवर कर देता है। हमें मतलब हमें समझ में नहीं आता कि हम आत्मा है या शरीर है।
तो वो जो ज्ञानावरणीय कर्म के हटने से हमें ये फायदा होता है कि हमें अपना स्वरूप शायद पहचान में आ जाता है कि हम आत्मा हैं, और तो फिर वो जो मिथ्यात्व है वो हटने लगता है। बढ़िया, ये आपने उसका काम बता दिया, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं रिलेटेड है वो कि आत्मा नहीं जान पा रहे हैं अपन, ज्ञानावरणी भी एक है तो वो भी एक रोल प्ले कर रहा है, बढ़िया है। और कुछ, और कुछ क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा क्या हुआ? ज्ञानावरणी को जान लिया तो क्या फ़ायदा हुआ? 2-1 सेकंड देख लेते, कोई आप बोल रहे हो, कोई अटेम्प्ट कर रहे हो तो, नहीं तो फिर मैं बोलता हूँ। हाँ, सुधा रिपीट जी करेंगे क्वेश्चन? क्या? क्या पूछा आपने मुझे, एक बार फिर रिपीट कर देंगे फिर? नहीं, सेम क्वेश्चन है। ज्ञानावरणी ओह अच्छा। कर्म, ज्ञानावरणी कर्म समझने से क्या फायदा हुआ, और भी लोगों से व्यू जानना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, सुधा जी शाह बोलिए। ये हमारा मिथ्यात्व नष्ट होता है, जो ज्ञान होने से हमारा मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है, ये भी आंसर सही है, बढ़िया है। ठीक है, और कोई बोल रहे हैं? नहीं तो फिर अपन करते हैं बात। हाँ, अवनी जी बोलिए। हाँ, ज्ञानावरणीय कर्म जानने से हम दूसरे भाव कर्म में और दूसरे कर्म कम कर सकते हैं। लाइक राग द्वेष कम करेंगे, वो ठीक से जानेंगे तो। अच्छा, ठीक है, डायरेक्शनली सही है आपका भी आंसर, और स्पेसिफिक चाह रहा था मैं, लेकिन सही है डायरेक्शनली। चलिए ठीक है, सबने अच्छा ट्राई किया। अब मैं बताता हूँ और बोलता हूँ मैं। ज्ञानावरणी कर्म अपन ने पढ़ा, कितने सारे ज्ञान पढ़े? बहुत सारे ज्ञान पढ़े अपन ने। कितने कितने वेरिएशन है ज्ञान में, ठीक है। तो डेली लाइफ का बता रहा हूँ मैं, कि किसी को कम समझ में आए, किसी को जल्दी से याद नहीं हो, कोई अपने घर में ही हो, कोई अपने ऑफिस में हो, किसी को अपन सेम बात 4 बार बोल दो समझ में ही नहीं आता। किसी को घर में ही अपने कोई रिलेटिव्स हो, उनको अपन बोल दें कि भैया यार ये तुमको बोला ये काम कर लो, उनको समझ में नहीं आता। ऐसा भी हो सकता है। कोई हो जिसको याद ही नहीं रहती, चीज़ें भूल जाता है। कोई अपने घर में ही बड़ा हो और जिसको नाम याद नहीं रहता है, बातें याद नहीं रहती हो। तो और कोई होता है जिसको कुछ समझ में नहीं आता, तो अपन क्या बोलते थे उसको, अरे यार ढक्कन ही है, तो कुछ समझ तो आता नहीं, अक्कल वक्कल तो है नहीं। तो अपने को कई बार गुस्सा भी आता है, अरे तुमको कुछ याद तो रहता है नहीं, ये गुस्सा आने लगता है। तो उस समय जब अपने को पता रहेगा कि उस समय अपने को ये ख्याल आएगा कि इसके ज्ञानावरणी कर्म का उदय तीव्र चल रहा है, इसके लिए इसको ये सब बातें याद नहीं रहती। तो जब अपन उसको कर्म के एंगल से देखने लगेंगे ना, कि सामने वाले को ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, बेचारे ने कर्म बांधे थे तो वो उदय आ रहे हैं, ये जब बात अपने को दिखने लगेंगी, अभी सिर्फ देखने की बात कर रहे हैं, हटाने की बात नहीं कर रहे, दिखने लगेंगी, तो क्या होगा, अपने को उस जीव पे ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा, ज़्यादा चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगा। ये जब और स्ट्रांगली दिखने लगेगा तो होता है, ये तो बहुत लोग भूलते हैं कुछ ना कुछ। दूसरा, सबसे बड़ी चीज़ फ्रस्ट्रेशन होता है जब अपन कुछ पढ़ते हैं और समझ में नहीं आता, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। याद करने का ट्राई करते हैं और अपने साथ कोई कंपटीशन कर रहा हो, वो याद कर ले, तो अपने को ऐसा लगता है अरे यार अपन पीछे रह गए, और अपन क्या है फ्रस्ट्रेट भी होने लगते हैं, यार मुझे समझ में नहीं आता, मैं इतना पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ समझ में नहीं आता, शास्त्र पढ़ते हैं समझ में नहीं आता खूब, और क्या करते हैं फ्रस्ट्रेशन में छोड़ देते हैं और दिमाग खराब हो जाता है, अरे यार होता जाता तो है नहीं, छोड़ो। तो ये समझ में आएगा कि अपने ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है, तो फ्रस्ट्रेट होने से कुछ नहीं होगा और नए कर्म बांधेंगे। तो फ्रस्ट्रेट होने की बजाय उसको देखें अपन कि ज्ञानावरणी का उदय देखो कितना तीव्र है। अभी आज से 5 साल पहले तो मैं झकाझक याद करता था, और आज ढंग से याद नहीं हो रहा है। तीव्र उदय चालू हो गए मेरे, या उदय कम ज़्यादा हो रहे हैं, और ये उदय क्या है, कम ज़्यादा आगे पीछे होते रहते हैं। तो इन उदय के पीछे हम आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं हो, ये अपने को बात समझ में आती है। ज्ञानावरणी अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करें, कर्म अपना काम करेगा, हम अपना काम करें। अपन अपने भाव कर्म पे ध्यान दें और ज्ञान कर्म जो है वो अपने पे ध्यान देगा। ये इसमें बात समझ में आती है कि हम राग द्वेष नहीं करें ज़्यादा उसमें, ये अपन इसको देखना चालू कर देंगे ऐसे, तो बात समझ में आएगी ये। तीसरा, अगर बहुत ज़्यादा समझ में आ जाए, बहुत याद हो जाए, बहुत चीज़ें याद हो जाए अपने को, और एकदम बिल्कुल क्लैरिटी से चीज़ें समझ में आने लग जाए, तो ज़्यादा होशियार नहीं बने,
मान नहीं डेवलप हो जाए अपने को। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अभी ज्ञान का जो है, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय जो है वो अभी ज़्यादा नहीं है, वो अपनी ज़्यादा दम नहीं दिखा रहा है, इसलिए सब याद है, समझ में आ रहा है, और सब लोग आपको ज्ञान से पूछ भी रहे हैं। जिस दिन ये ज्ञानावर्णी कर्म का उदय ज़्यादा हुआ, उस दिन क्या होगा, वो आप इसे जो याद रखने की, समझने की ताकत है वो कम हो जाएगी। तो उसमें ज़्यादा अपने ज्ञान का घमंड नहीं होगा कभी, कि अरे हमको तो इतना याद हो गया। अरे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय अभी मद्दा है, जहाँ घमंड ज़्यादा चालू किया वहाँ पे वापस चालू हो जाएगा। तो समझ में आएगा कि अपने को मान नहीं करना है अपने ज्ञान का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इतने वेरिएशन है, हमने देखा मति शुद्ध ज्ञान तो है ही, अवधि ज्ञान भी है, मना-पर्यय ज्ञान भी है, और ये पता चल गया एक केवल ज्ञान भी होता है। ये छोटे मोटे ज्ञान तो ठीक है, पूरा ज्ञानी भी बना जा सकता है, कोई एग्जिस्ट करता है पूरा ज्ञान वाला भी। इतने वेरिएशन है, तो क्यों ना ट्राई किया जाए पूरा ज्ञान लेने का। ये हल्के फुल्के ज्ञान से क्या करेंगे, काम करना है तो बिल्कुल हटके करें, केवल ज्ञानी बने। दुनिया के नॉलेज ले लिए, कोई अपन ने कोई मैगजीन के, या कोई टूरिस्ट स्पॉट के, या कोई घर कैसे चलाने के, या जॉब बिजनेस कैसे करने के, स्टार्टअप खोलने के, सब ले लिए नॉलेज। वो सब आधे अधूरे नॉलेज है। जिस भी फील्ड में है अपन, उसके आधे अधूरे नॉलेज है। अगर अपन अभी जो 30 साल से खाना बना रहा हो उससे पूछें किचन संबंधी की भी कुछ बात, तो वो परफेक्ट नहीं है, उनको किचन संबंधी ज्ञान भी। यहाँ बोल रहे हैं केवल ज्ञानी बन सकते हैं अपन, पूर्ण ज्ञानी, हर फील्ड में मास्टर, हर चीज़ का नॉलेज, और वो भी एक साथ हो सकता है। तो पता चलता है ऐसा भी बना जा सकता है, और ऐसे बनने की कैपेबिलिटी आत्मा में है। बस अभी ज्ञान का आवरण है, उस आवरण को हटाना है और उसके लिए काम करना है। ये अपने को बात पता चलती है ज्ञानावर्णी कर्म को डिटेल में पढ़ के। तो ये पढ़ेंगे और अपन चीज़ें देखना अब चालू करेंगे इस व्यू पॉइंट से। तो वो जो बोलते हैं ना अपन की फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, गुस्सा आता है, मान होने लगता है, और भी जो जो चीज़ें होती है, वो सुनते ही कोई घर पे समझ में ही नहीं आती। बड़ों को जो वृद्ध हो गए उनको समझ में ही नहीं आती कुछ, कितनी बार बोलो सुनते ही नहीं है। या किसी को कुछ बोल देते अपन कि भैया सामान लेके आना, और लेके ही नहीं आते, भूल गए, तो समझ में आएगा भैया इनके ज्ञानावर्णी कर्म का उदय ज़्यादा है, ज़्यादा इन पे चिल्ला चोट ना करके शांति रखो, देखेंगे हो जाएगा, फिर और हो जाएगा काम। अपन क्यों अपन परेशान हो, अपन क्यों नए कर्म बांधे। ये ऐसा देख के विजुलाइज करके ये फ़ायदा होता है ज्ञानावर्णी कर्म से। ठीक है, ये इतनी बात है। और किसी को कुछ याद आ रहा हो तो आप बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे एक और क्वेश्चन पे चलता हूँ। किसी को और कुछ बोलना है? हाँ अवनी जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं, आई थिंक हैंड ऐसे रह गया था, हैंड रेज। अच्छा ठीक है, ठीक है। और किसी को पॉइंट्स याद आ रहे हो तो आप बताइएगा। ठीक है, चलिए। तो ये ज्ञानावर्णी कर्म है। एक क्वेश्चन पूछते हैं, फिर एक और फिर नई बात करेंगे। ये जो निगोदिया की बात चली, बहुत बात चली थी ग्रुप में अभी परसों पहले, कि निगोदिया जीवों के पास ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान बिना कोई जीव नहीं होता। ज्ञान बिना टेबल और जीव में कोई अंतर नहीं है, और बिना ज्ञान के कोई जीव नहीं होता। बिना सेंस, जानने की शक्ति के बिना कोई नहीं होता। ये बात अलग है कि निगोदिया के पास जानने के लिए खिड़की जो है वो एक ही है, स्पर्शन इंद्री, और किसी के पास 2 इंद्रिय है, किसी के पास 3 इंद्रिय, अंतर सिर्फ इतना है। तो जो निगोदिया जीव है उनके पास कितना ज्ञान है? और कोई पूछे कितना ज्ञान है, सिर्फ इतना सा ज्ञान की शक्ति है, इतनी सी समझने की शक्ति है कि बस वो समझ सकते हैं वो, कि अगर उसको अपन हटा दें तो वो क्या हो जाएंगे, इतना सा माइन्यूट सा है बिल्कुल ज्ञान, जानने की शक्ति, कि उसको हटा दें तो बिल्कुल वो जड़ हो जाएंगे, जड़ जैसे ही हो जाएंगे, नॉन लिविंग जैसे ही हो जाएंगे। इतनी सी मामूली सी जानने की समझने की शक्ति है। ये अंतर, ये है निगोदिया का। और निगोदिया कैसे हैं? निगोदिया में जो निगोदिया जीव हैं, अपन जो एक बार में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये सांस ली और सांस छोड़ी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो निगोदिया जीव का 18 बार जन्म मरण हो जाता है। कितनी बार? 18 बार जन्म भी और मरण भी। 18 बार हैप्पी बर्थडे, 18 बार डेथ। तो एक बार बर्थडे और डेथ कितने टाइम में हो जाएगा? अगर अपन कैलकुलेशन करें तो 3773 सेकेंड्स में, जो नॉर्मल पल्स रेट का टाइम है 3773,
इसमें 18 बार जन्म मरण होता है। तो एक बार जन्म मरण कितने टाइम में होगा? तो वो कहते हैं 0.04 सेकेंड्स में। 0.04 सेकेंड्स में एक बार जन्म मरण हो जाता है। ये चुटकी बजाई, ये चुटकी बजाई, इसमें तो कितने ही 0.04 सेकेंड्स निकल गए एक चुटकी बजाने में। कितने ही 0.04 सेकेंड्स, मतलब हैप्पी बर्थडे बोल भी नहीं पाए, उससे पहले डेथ हो गई। किनकी? निगोदिया जीव की। और ऐसा नहीं है डेथ हुई तो कुछ और बनेंगे, अभी तो लंबा टाइम है निगोद में रहने का। निगोद के भी टाइप्स होते हैं, वो अपन निगोद का अलग देखेंगे, लेकिन ये स्थिति है निगोदिया जीव की। हम लोगों को इतना ज्ञान मिला है, इतनी समझने की शक्ति मिली है, लेकिन उस शक्ति को हम कहाँ लगाते हैं, किन चीज़ों में लगाते हैं? या तो अच्छे अच्छे म्यूज़िक देखने में, समझने में, या मूवीज़ समझने में, या दूसरी चीज़ें समझने में, या व्हाट्सएप पे मैसेजेस क्या आ रहे हैं वो उनको समझने में, उधर अपनी ज्ञान की शक्ति लगती है। लेकिन ज्ञान की शक्ति का ये है दुरुपयोग, और जो करते हैं दुरुपयोग वो डिज़र्व नहीं करते वापस। तो उनको क्या है, फिर और भी जगह है हमारे पास, वेकेंट की जाए और दूसरों को जगह दी जाए। ये ज्ञानावर्णी कर्म समझ के अपने को इतनी सारी बातें पता चलती है, और भी बहुत सारी बातें हैं सोचने वाली है। ठीक है, ये निगोदिया थोड़ा सा बताना था। एक बात यह है कि हाँ जी बोलिए। ये निगोद कहाँ पे होता है? बहुत बार सुना है निगोद में जाओगे, बट कुछ ऐसा कर्म किया तो, बट वो कहाँ पे होता है और क्या होता है? हाँ देखिए, निगोद कोई लोकेशन नहीं है, इट्स नॉट अ प्लेस। निगोद ओके। एक अवस्था है। और निगोदिया जीव जो हैं वो एकेंद्रीय जीव होते हैं। अगर आप निगोदिया जीव को देखना चाहेंगे, मतलब आंखों से तो नहीं दिखेंगे, लेकिन निगोदिया जीव हर जगह पाए जाते हैं। ये जो 3 लोक है, 3 लोक में हर जगह ठसाठस भरे हुए निगोदिया जीव। ओके। और ये जो कुछ वनस्पतियां होती है, ये वनस्पति का एक जीव में आते हैं, और कुछ वनस्पति जीव में ये निगोदिया जीव पाए जाते हैं। ओके। ओके। ठीक है, ये हाँ। और निगोदिया के बारे में पढ़ना हो तो मैं आपको लिंक्स दे सकता हूँ, और स्पेसिफिक पावर पॉइंट्स भी दे दूंगा, आप उसमें देखिएगा, या अपन कभी बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये ज्ञान की, ज्ञानावर्णी कर्म की बात चली। एक क्वेश्चन ये है कि ये सब बात तो ठीक है कि क्या करना चाहिए, हमको ये बताओ। अगर अभी तक तो इतनी अच्छी लाइफ निकली है, ये तो सब जान लिया, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हल्का सा लगने लगा कि क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन ये बताओ आप तो कि जो ज्ञानावर्णी कर्म है, इससे प्रॉब्लम क्या है? बढ़िया सारी लाइफ चल रही है, अभी हम तो मनुष्य हैं, बढ़िया यूएस में रह रहे हैं इतने टाइम से, लाइफ बढ़िया है, खा पी रहे हैं, सब चल रहा है अच्छे से। ये ज्ञानावर्णी कहाँ से बीच में आ गया? प्रॉब्लम क्या हो रही है ज्ञानावर्णी से? ये प्रॉब्लम क्या है? एक तो बात हमको आज आंसर में मिली थी कि ज्ञानावर्णी से ये पता चला कि भैया हमको अनंत ज्ञान की कैपेबिलिटी है, और वो प्रकट कर सकते हैं, वो प्रकट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है प्रेजेंट में, डे टू डे लाइफ में ज्ञानावर्णी से? ये एक मेरा क्वेश्चन था। किसी को अटेम्प्ट करना है क्या आप में से? क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को, आप बताइएगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बोलिएगा, मैं वापस रिपीट करूंगा। प्रॉब्लम क्योंकि क्या है, अपन बात इसलिए कर रहे हैं, अपन बोल देते हैं कर्मों का नाश करना है, कर्म ने ये किया, कर्म से वो हो रहा है। कोई दुख हो रहा हो तो आगे की बात करें, उसमें फिर हटाने की बात करें, कैसे आ रहा है, हटाना है, क्या करना है, वो आगे के कार्यक्रम है। पहले ये पता तो चले कि किससे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेजर प्रॉब्लम की जिसके लिए इशू सॉल्व करना चाहिए। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, काहे के लिए? कर्मों को भी जीने तो अपन भी जिए बढ़िया। तो इसलिए क्वेश्चन है, प्रॉब्लम क्या है ज्ञानावर्णी कर्म में, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ बोलिए रीटा आंटी जी, बोलिए। जब तक, जय जिनेन्द्र, जब तक मेरी समझ में आता है तो हाँ, हम अच्छी तरह लाइफ तो जी रहे हैं, सब ठीक है। बट नाना वर्णीय कर्म, ज्ञान के ऊपर आवरण जो होता है ना, तो हमें ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान हमें होना चाहिए, उसके ऊपर बाधा डालता है। बाधा मीनिंग कि आवरण के हिसाब से जितना ज्ञान हमें होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो वो हमें कैसे करना, ये ज्ञानावर्णीय कर्म जानने के बाद हमें पता चलता है कि भाई हमें क्या करना है आगे जाके। अच्छा ठीक है, That's
That's my understanding. I don't know if it's true or not. नहीं नहीं, बढ़िया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, लेकिन अपन और बात करेंगे, अटेम्प्ट अच्छा है आपका। हाँ नीतू दीदी बताइए। नीरेन बोल रहे हैं अंकित, एक मिनट। जय जिनेन्द्र। हाँ जी नीरेन बोलिए। तो हाँ। अच्छा सॉरी, वो ऐसा होता है कि ज्ञानावरणी से ये हो जाता है कि अपना जो ज्ञान है अपने इमोशंस की वजह से अपन वो भूल जाते हैं उसको। तो फिर जैसे अभी पता है कि इस कर्म बनेंगे, गुस्सा आएगा, कर्म बनेंगे, पर गुस्सा आ जाता है और हम भूल जाते हैं सारी नॉलेज और गुस्सा कर देते हैं किसी पे। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ज्ञानावर्णी कर्म है, हम भूल जाते हैं कि भैया सुना है कि गुस्सा करने से परेशानी होगी और गुस्सा भी कर जाते हैं। इतना आवरण रहता है कि वो बात ही याद नहीं आती टाइम पे। ठीक है, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ अपन ये कर्म पे नहीं डालेंगे, है ना, सिर्फ कर्म पे डाल के अपन फ्री नहीं होंगे। बट ये पॉइंट अच्छा है आपका, बढ़िया। हाँ चारू जी बोलिए। मैं जो बोलना चाह रही थी वो भी काफी सिमिलर ही है कि जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हमें समझ में नहीं आता कि किस तरह रिएक्ट करना है, या हम जो है वो दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं कि हमारे साथ ऐसे हुआ, ये उसकी वजह से हो गया। ये सब जो मतलब चीजें हैं छोटी छोटी जो डेली लाइफ की, वो हमें समझ नहीं आती कि हमें कैसे रिएक्ट करना है, तो हम और कर्म बांधते ही रहते हैं नए नए अपने अज्ञान की वजह से। ठीक है, बढ़िया, अच्छा है ये भी पॉइंट। ठीक है, देखिए क्या होता है, आप लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट किया और अच्छे पॉइंट मिले हैं, थोड़े से और अब मैं भी शेयर कर देता हूँ। एक क्या है, जानने की इच्छा बहुत रहती है कि मेरे को ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, इसकी बात भी पता होना चाहिए, उसकी बात भी पता होनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में भी पता हो, इसका भी स्वाद चख लूँ, उसका भी स्वाद पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। इच्छा बहुत है जानने की, और सब जानने की देखिए, ये भी पता होना चाहिए, ये कब पता चलेगा, ये कब पता चलेगा, इतना हमेशा चलता रहता है ये। लेकिन क्या है, ये जो जानने का वो उतना स्पीड, वो काम हो नहीं पाता है सब कुछ जानने का। और जब सब कुछ जानने का हो नहीं पाता है तो क्या होता है, बहुत आकुलता होती है अंदर, बहुत दुखी होता है। उदाहरण देते, उदाहरण से बहुत अच्छा समझ में आएगा। जिनके बच्चे हों उनको लगता है ये बड़े होके क्या करेंगे, ये बड़े होके अच्छे कॉलेज में तो चले जाएंगे ना, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, और बड़े होके फिर आगे और क्या क्या करेंगे, ये हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये कहाँ पे, ये कहाँ किन किन दोस्तों के साथ जा रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें चलती रहती है। सारी बातें पता चलती है, नहीं चल पाती। जिस समय अपने को जानना उस समय पता नहीं चलती, कितना दुख होता है उस वक्त। कोई ट्रिप पे जाते हैं अपन, ट्रिप का प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग करते वक्त जब चीज़ें पता नहीं होती, अरे यार समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे जाएं, क्या करें, क्या लेके जाना चाहिए, क्या पैक करना चाहिए, कुछ समझ में ही नहीं आता। ये ज्ञान पे आवरण है, इतना नहीं चलता हमारा स्पीड से, पता ही नहीं है। और फिर जब प्लान कर लिया उसके बाद भी थोड़ा सा एंग्जाइटी रहती है, क्यों, यह पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, कैसी चीज़ें मिलेगी, कैसे लोग होंगे, कैसे हम डे वाइज फॉलो करेंगे शेड्यूल, ये वो बहुत सारी चीज़ें। ये होता है कि नहीं होता है। और जब ये सब चीज़ें चलती रहती है तो उसको बहुत मज़ा आता होगा, वाह मेरे को इतनी एंग्जाइटी हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, कितनी आकुलता मची रहती है। ये सब क्यों है, जानने की इच्छा खूब पड़ी है, जानना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, जान पा नहीं रहे। क्यों, ज्ञानावर्णी कर्म में इतना जानने की कैपेबिलिटी नहीं है। ये दुख हो रहा है, ज्ञानावर्णी के कारण निरंतर दुख हो रहा है। ऑल द ये बात अलग है कि वो अब उस दुख में रहने की आदत सी हो गई, अब ठीक है चलता है, चल रही है लाइफ, लेकिन दुख है वहाँ पे, हो रहा है, डे टू डे लाइफ में दुख है। और इससे बच सकते, क्यों नहीं बच सकते, ज्ञानावर्णी कर्म से बचना है, अपने आप दुख दूर होगा वो। दूसरी बात, ऐसी इच्छा होती है कि जल्दी जल्दी जाने। कैसे जल्दी जल्दी जाने, कि अपन क्या करते हैं, एकदम झपटते हैं, पहले एक चीज़ जैसे खाई यहाँ पे, और दूसरी फटाफट दूसरी चीज़ खाई, और फिर खाने के, क्योंकि इसका भी स्वाद जानना है, इसका भी जानना है, फिर इसके बाद वो टीवी में जो चल रहा है वो भी जानना है, और उसके अलावा कोई कुछ बोल रहा है तो वो भी जानना है, सब अपने को जानना है। सब जानने की ऐसे मची रहती है, बिल्कुल जानना है, कंटिन्यूसली जानते रहो, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। और काम जो है ना, तो ऐसे कि अपन बिल्कुल झपट्टे मारते रहते सब चीज़ों पे, ताकि सब चीज़ें जानते रहें। लेकिन होता क्या है
ये जानने का काम अपन करते रहते हैं लेकिन फिर भी शांत नहीं होते। क्यों? क्योंकि अभी जो जाना तो उससे पहले का अपन क्या है वो भूलते जाते हैं धीरे धीरे। तो उसके कारण क्या होता है, ऐसे शांत नहीं हो पाते। अरे अभी ये जाना था इसका स्वाद, चलो अब इसका स्वाद जान लें, अब इसका स्वाद जान लें, अब ये देखा था इसको देख लें। ये चलता रहता है, ये आकुलता मची रहती है झपट्टे मारने की। और क्या होता है, जानने का काम करते अपन किससे? मालिक खुद हैं आत्मा। और किससे काम चला रहे हैं? किराए की गाड़ियों से। किससे? इंद्रियों से। ये किराए की हैं इंद्रियां, सब पुद्गल है। और जानने वाला कौन? आत्मा। ठीक है। अब ये इंद्रियां जो है कितनी पराधीनता है, क्या काम चला रही थी इंद्रियों से। अब ये आंख अगर बंद हो गई, आंख नहीं खुली, आंख फूट गई, काय से जानेंगे? नहीं जान पाएंगे। अभी हालत ये है मति ज्ञान की। और क्या रहता है, देख पाए। आपने वृद्ध लोगों को देखा होगा जिनकी आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। अरे वृद्ध क्या, जवानों को ही चश्मे लग रहे हैं, ये चश्मा हटा दिया, अब ड्राइविंग करके देखूं तो हो सकता है अगली बार जेल में ही मिलूंगा मैं। तो क्या हालत क्या रहती है, चश्मा जो है, चश्मा लगा लिया, ये दिख नहीं रहा है ढंग से। और दिखने की कैसी रहती है, हाँ समझ में आए, दिखे मुझे बराबर। जानने की इच्छा रहती है ना, सुनने की इच्छा रहती है हमेशा। कान खराब हो गए, अब क्या करें? कितनी पराधीन है जानना, कितना पराधीन है। स्वाद, कोविड हुआ था अभी, कोविड में क्या हुआ था, लोगों को स्वाद नहीं आ रहा था। मैंने जो सुना था कि टेस्ट नहीं आ रहा है ढंग से। अच्छा, अब उस वक्त क्या है, खा तो सब रहे थे बढ़िया, लौकी का हलवा, मालपुए, या जो जो चीज़ें जो जो भी खा रहे हो, सब कड़वी लग रही है, स्वाद नहीं आ रहा हमको। और उस वक्त ऐसा लगता है अरे यार पता नहीं, जानना है, अच्छा अच्छा खाना है, लेकिन अकेले भी बैठे हैं, क्या करें। अच्छा तो खाने की इच्छा हो रही है और अकेले में टेस्ट जानने की इच्छा है, लेकिन क्या आ रहा है, स्वाद ही नहीं आ रहा। कितना परेशान हुए उस कोविड में, मतलब कितना पराधीन है ये, इस पे डिपेंडेंट है जानना। तो इंद्रियों पे कितना डिपेंडेंट हो गए। कहाँ इंडिपेंडेंट रह सकते हैं और कहाँ डिपेंडेंसी। दुनिया में तो इंडिपेंडेंट बनते हैं और यहाँ पे डिपेंडेंसी। तो कितनी डिपेंडेंसी हो जाती है ज्ञानावरणी कर्म से, ये चीज़ें होती है। और क्या है, ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां, मेरा एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, कि जिस समय अपन टीवी देख रहे हैं और ये इधर खाना है, तो देखना और खाना एक साथ हो रहा है क्या? देयर इज अ टाइम लैग। ये टीवी चल रहा है और इधर खाना चल रहा है, तो खाने का स्वाद और देखने का क्या एक साथ हो रहा है कि देयर इज अ टाइम लैग? ये क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ विदुषी दी बोलिए। देयर इज अ टाइम लैग। देयर इज अ टाइम लैग। बढ़िया। क्या हुआ था एक बार, अब पंडित बनारसी दास जी थे, बनारसी दास जी या कोई और पंडित जी थे, उनकी माँ ने उनको रोज खाना खिलाती थी, वो खाना खाते थे, बढ़िया चले जाते थे। कुछ एक आध महीने हुए, फिर वो क्या है, खाना खा रहे थे, माँ वही डेली जैसा खाना बना रही थी। वो बोले माँ आज क्या बात है, नमक नहीं डाला खाने में? तो माँ बोलती है, लगता है तेरा ग्रंथ लिखने का काम पूरा हो गया, जो आज तेरा उपयोग इस रसना इंद्री पे गया, वरना तेरा उपयोग तो पूरा उधर किताब लिखने में ही था, खाना खाते वक्त भी दिमाग उधर ही था। तो क्या है, ये जो मन, इंद्रियां और ये सब जो है ना, एक बार में अपना जो उपयोग है आत्मा का, वो एक बार में एक ही चीज पे फोकस कर पाता है, सब पे एक साथ नहीं कर पाता। अपने को ऐसा लगता है कि ये देखते वक्त अपन खा भी रहे हैं और स्वाद भी जान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कौवा होता है ना, कौवा अपन ने देखा है, उसकी क्या है, वो जो पुतली होती है ना, ये जो काली वाली ये चीज़ जो होती है, ये होती है एक ही होती है। और यहाँ पे क्या दोनों तरफ होते हैं, तो वो क्या है, वो देखने का काम, उसकी दो पुतलियाँ नहीं होती है, वो फटाफट स्विच करता रहता है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, और ऐसे उसका देखने का काम चलता है। और लोगों को लगता है कि इसके पास दो पुतलियाँ हैं कौवे के पास। वैसे ही ये जो जानने का काम होता है ना, जैसे टेस्ट ले रहे हैं और देखने का, ये काम क्या इतनी जल्दी स्विच करता है कि अपने को लगता है अपन दोनों चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, टाइम लैग के साथ होती है। कई बार होता है कि अपने को क्या है, अपन खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, और कोई कुछ मतलब ऐसे डिस्टरबेंस हो जाए, तो अपने को वो उपयोग अपना अपना कहीं और चले जाए, जैसे टीवी में उपयोग हो, तो खाने का पता नहीं चलता कैसा बना था। हाँ ठीक है, जैसा भी बना था कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा होता है बहुत बार। कई बार ये होता है, सामने के सामने कुछ चीज़ पड़ी होती है, लेकिन अपना उपयोग क्या है, कहीं और है, कुछ बात सुनने में है, तो वो चीज़ ही नहीं दिखी। ये इंद्री कितनी कमज़ोर है,
कि जो इनकी चीज़ें हैं उनको ही साथ में नहीं जान पा रही है, एक एक करके जानती है। बहुत सारी चीज़ों को तो छोड़ो, जो चीज़ें सामने हैं उनको ही एक एक करके जानती है। कितनी कमज़ोर है, कितनी वीक है, ये कितनी तुच्छ है। इससे ज्ञान नहीं होता, इससे तो अज्ञान होता है, इससे पूरा ढंग से ज्ञान भी नहीं हो पाता। और कितना डिपेंडेंट ज्ञान, इंद्री खराब, गए काम से, बैठे रहो फिर। और ऊपर से लोगों की बातें और सुनो, अरे यार इनको तो दिखता नहीं है, कब तक बातें करो इनसे, सुनाई नहीं देता, कब तक इनसे बातें करो। ये सब चीज़ें होती है, ये इंद्रियों का काम है। और क्लियरली नहीं जान पाते, कितने ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं जो अपने को लगता है पास से कुछ और है, दूर से कुछ और दिखता है, अपन अज्यूम कुछ और कर लेते हैं। ये इंद्रियों की मदद से ये सब होता है। और कोई इवेंट हो, जैसे अभी 10 लक्षण आएंगे या कोई और कार्यक्रम होगा, कोई सामने आके खड़ा हो जाए और सामने ड्रामा चल रहा है बढ़िया बच्चों का, क्या लगता है, अरे हटो हटो हटो, दिख नहीं रहा है। क्यों? ये इंद्रियां जो है ये केपेबल नहीं है ऐसे इनके सामने कुछ आ जाए तो ऑब्स्ट्रक्शन सा फील होता है इंद्रियों के ज्ञान से। ये जो ज्ञानावरणी कर्म है, इस वजह से ये सब मिली हुई है इंद्रियां, तो ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है। तो वहाँ पे भी परेशानी, रोज रोज परेशानी। कोई बड़े कॉन्सर्ट में चले जाओ, वहाँ परेशानी, ढंग से दूर स्पीकर वहाँ नहीं है तो सुनाई नहीं दे रहा। कई बार होता है जूम पे पूजा होती है तो लोगों को वहाँ क्लियरली सुनाई नहीं देता। क्यों? बहुत डिस्टेंस पे, कान सुन नहीं सकते इतने दूर के डिस्टेंस के। और वो जो चीज़ है वो स्पीकर और माइक वो पास में नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा ढंग से। कि मतलब कितनी डिपेंडेंसी है, किन किन डिपेंडेंसियों को तोड़ के चलेंगे अपन, कब तक? ये ज्ञानावरणी के सब कमाल हैं। और सबसे बड़ी चीज़, ये इंद्रियां जो है ये बहुत होशियार है, अपने काम की चीज़ें तो देख लेगी। आंखें जो है ये इनको देख लेगी दुनिया भर के पुद्गलों को, पलंग, टीवी, नेटफ्लिक्स, जूम पे मीटिंग्स, अपने क्या बोलते हैं ऑफिस वालों को, मोबाइल को, व्हाट्सएप को, सबको देख लेगी। सुन भी लेगी, जो जो म्यूजिक सुनना है उसको सुन लेगी। और टेस्ट भी ले लेगी कि खाना कैसा है, 10 टेस्ट निकल जाएंगे उसमें, सब काम कर लेगी ये इंद्रियां। लेकिन जिसको जानना है उसको जानने में मदद नहीं आती इन इंद्रियों से। ये इंद्रियां आत्मा को नहीं जान पाती। कितना मतलब, जिसको जानना है और जो जानने वाला है वो उसी को नहीं जान पा रहा। क्यों? ज्ञानावरणी कर्म पड़ा हुआ है। कितनी परेशानी है ज्ञानावरणी कर्म से, कहाँ इजी है, कितनी दिक्कतें हैं रोज की रोज। और क्या होता है, ये बात इतनी इतनी सारी बात क्या है, बता ये रहे हैं कि जानने की कैपेसिटी तो इतनी है, और जान कितना रहे हैं, इतना, बिल्कुल चुन्नू सा, बिल्कुल जरा सा। मतलब ये बिल्कुल वही बात हो गई कि भगवान के पास अपन जाते हैं और भगवान के पास जाके बोलते हैं हमको कुछ नहीं, बस ये हमारी बीमारी ठीक कर देना, या फिर क्या ये दुआ करते हैं कि पास हो जाए या जॉब मिल जाए, ये दुआ करते हैं। और वहाँ पे भगवान बोल रहे हैं क्या चिंदी चीज़ों के पीछे पड़े हो, आओ हमारे पास आके बैठो, तुम भी भगवान बन सकते हो। नहीं नहीं नहीं, हमको तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें दे दो, हमारी लाइफ चल रही है। बिल्कुल वैसा ही कैपेसिटी है कि भैया पूरा ज्ञान हो जाए, सब कुछ जान लो। कोई ऐसा नहीं स्लो जानना है या डिपेंडेंसी है किसी पे, बिल्कुल खुद राजा बन के जियो। लेकिन क्या है, नहीं, डिपेंडेंट रह के रहना है, पूरी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं करना है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब ज्ञानावरणी कर्म। तो इतनी सब बातें जानते हैं, हे कितना दुख, कितनी आकुलता होती है हर समय। कोई सामने दिखे नहीं क्लियरली, देखना चाहते हैं, दिख नहीं रहा है, समझ आ नहीं रहा है, कितनी आकुलता होती है। वो दिख समझ में भी नहीं आती ढंग से कितनी आकुलता हो रही है। ये सब आकुलता जो है ये हटाने का काम हो सकता है, हम भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि शेर वाले ने, जीव ने प्राप्त किया महावीर का जीव बन के, पार्श्वनाथ भगवान ने उपसर्ग सहते सहते भी प्राप्त किया। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके लिए स्टेप्स क्या है वो अलग बात है। और ये अलग एक क्वेश्चन आता है कई बार कि ज्ञानावरणी कर्म बता तो दिए, बचे कैसे इससे या आते कैसे हैं, ये एक क्वेश्चन आता है। इसको थोड़ा सा होल्ड, इसको अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इसके, अभी मेरे को सिर्फ कर्म का काम दिखाना है कि कर्म क्या क्या काम कर रहे हैं, देखना आ जाए बस डेली लाइफ में। देखो ज्ञानावरणी, देखो ज्ञानावरणी, देखो ज्ञानावरणी, ये दिख जाए। कई बार ये भी होता है, मैंने एक को देखा था, एक कपल को मिलने वाले थे, वो उनकी वाइफ थी, वो हस्बैंड से शाम को पूछती थी यार मैंने सुबह क्या बनाया था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है, शाम को क्या बनाऊं।
क्यों? तो उसको सुबह का शाम को याद नहीं रहता था, और वो हस्बैंड उसी वक्त उसको बोल देता था कोई बात नहीं, ज्ञानावर्णी कर्म चल रहा है, इट्स ओके, मैं बता दूंगा। तो कितनी शांतता हो जाती है, वरना अरे तुमको याद नहीं रहता इतना सा। ये डेली के सिनेरियोज हैं, आप और सोचना। मैं तो बहुत सारी बात करी इसमें, ये सोचना चाहिए अपने को। ये ज्ञानावर्णी की बात रही। तो ज्ञानावर्णी का आश्रव कैसे होता है, ये थोड़ा सा लेंगे अपन विषय। अभी अभी अपन सिर्फ एक एक कर्म का काम समझ रहे हैं। अभी इन इशू को सॉल्व नहीं करना है, अभी तो काम देखना आ जाए क्या काम हो रहा है। इशू सॉल्व अपन करेंगे बाद में, ठीक है? इतनी बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। अभी तक में कोई क्वेश्चन हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी, बोलिए अंजू दीदी। भैया ये बोल सकते हैं कि जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं लाइफ में, वो उनका कारण सिर्फ ज्ञानावर्ण्य कर्म ही है? कौन से ऑब्स्टेकल्स, किन ऑब्स्टेकल्स की बात कर रहे हैं आप? जैसे याद ना रहना, अम, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया मॉर्निंग का इवनिंग में याद नहीं रहता है, तो और भी तरह के जितने भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं उन सबको ही बोलेंगे कि ज्ञानावर्ण्य कर्म का उदय चल रहा है? देखिए, एक काम होने में बहुत सारे कारण होते हैं। एक काम होने में बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि बच्चा स्कूल में फेल कैसे हुआ, क्या कारण है फेल होने का? एक कारण ज्ञानावर्ण्य का कारण भी हो सकता है, क्योंकि उसे याद नहीं हो रहा है, उसकी वजह से फेल हो गया वो। और उसने प्रयास नहीं किया इसलिए हो सकता है। उसे याद तो हो सकता है लेकिन जब वो पढ़ेगा ही नहीं तो वो भी एक रीजन हो सकता है। नो एफर्ट्स। हाँ ठीक है, उसने पढ़ाई नहीं की ढंग से, या उसको किताब नहीं मिली, या पढ़ाने वाले लोग नहीं मिले, या पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया। 50 सिचुएशन हो सकती है। एक काम होने में बहुत सारे कारण होते हैं, और बहुत सारे कर्म रोल प्ले कर सकते हैं एक काम होने में। लेकिन अपन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी जो दुल्हा है ना, वो दुल्हा है ज्ञानावर्णी कर्म। तो अपन अभी दुल्हे के गीत गा रहे हैं, अभी ज्ञानावर्णी के गीत गा रहे हैं अपन, ज्ञानावर्णी के चश्मे से देख रहे हैं। जब ओके। बाकी कर्म को समझेंगे तो उनके गीत गाएंगे, उनके चश्मे से देखेंगे। लेकिन आपकी बात ठीक है, ये क्या है, ज्ञानावर्णी कर्म। तो ये किसके कारण हुआ, ये सब किसके कारण हुआ? ये सब जो सिचुएशन होती है किसके कारण होती है, कौन से कर्म के कारण? कौन बताएंगे? ज्ञानावर्ण्य। ज्ञानावर्णी कर्म। अच्छा, और कोई बताएंगे? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? ये याद नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, ये सब किस कारण से हो रहा है? अरे आसान क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए नीरेन जी। सब ज्ञानावरण ही है ना? ज्ञानावर्णी, ठीक हाँ, है। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय सब। अच्छा, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है सब। चलिए बहुत बढ़िया। एक लास्ट एक व्यक्ति से और पूछ रहे थे, विदुषी दी बताइए। जीव के भाव कर्म की वजह से ज्ञानावरण कर्म हो रहा है ना? हाँ, यहाँ पे क्या है, कहने में तो आएगा, आंसर सही है आप लोगों के, लेकिन कहने में तो आएगा कि ज्ञानावर्णी के कारण हुआ है। लेकिन कहने की बात अलग है, और वास्तव में जो हो रहा है वो जीव खुद के कारण हो रहा है। जीव ने ऐसे कर्म बांधे, गलती जीव की थी, इस कारण से ये बंधे, और इस कारण से ये उदय में आए। कोई कर्म पे आरोप देके अपन बच नहीं सकते। ओ ज्ञानावर्णी चल रहा है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, नहीं, यू डिड एवरीथिंग, कर चुके हैं सब। सब कर्म के माथे डाल के अपन रिलैक्स नहीं हो सकते। ये तो बच्चों की भाषा है कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, ये तो कर्म कर रहे हैं। ठीक है, कहने की जगह अपन ऐसा बोलेंगे, लेकिन जो मानने का काम है कि भैया अपन ने ऐसा किया और अपन उस रूप हुए, ये गलती अपनी है। इसलिए अपन ने उपादान और निमित्त पढ़ा था, द्रव्य कर्म भाव कर्म अपन ने पहले क्लासेस में पढ़ा था, इसलिए इतनी थ्योरी चली थी पहले। ठीक है, ये भी दिखना चाहिए साथ के साथ कौन सा कर्म है, कर्म देखते रहो, और साथ के साथ अच्छा मैंने ऐसा करके आया हूँ कुछ ना कुछ, और अभी भी मैं ऐसा नहीं ट्राई कर रहा हूँ, तो ये और नए नए बांध रहा हूँ मैं, अभी मैं ही कर रहा हूँ ये सब काम। तो आएंगे उदय, फिर अपन रोएंगे बढ़िया। तो ये देखना, दोनों एंगल से देखना है अपने को। ठीक है, बढ़िया। दो हाथ खड़े में हैं, आपको कुछ बोलना है? अंजू दीदी और नीतू दीदी? अच्छा नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये ज्ञानावर्णी कर्म हुआ।
ये थोड़ा ये बंध की जो बात चल रही है ना, बंध के टाइप्स थोड़े से देख लेते हैं अपन। एक मिनट। बंध के टाइप्स थोड़े से। ये जो कर्म का बंधन होता है ना, ये किस किस टाइप का होता है। अब थोड़ा बंध की बात चली गई है ताकि अपने को आगे और विजुलाइज करने में आसान रहेगा। जब भी कोई मेहमान आता है तो क्या क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, थोड़ा सा पूछ लेते हैं। मैं तो बहुत देर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पूछ लेते हैं। कोई नए लोग बताएं, आपके घर पे मेहमान आए हों तो क्या क्या क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। कोई नए लोग, आप हाथ खड़ा करना, मैं पूछूंगा। अरे नए लोग नीचे से कुछ बोले तो अच्छा है। और कौन कौन जिनने अभी तक नहीं बोला हो, एक ही हाथ बस। अरे किसी के मेहमान नहीं आते क्या? अमेजिंग। कभी तो आए होंगे। अरे नहीं। ओहो, अच्छा। चलिए पहले सुधा जी शाह से पूछ लेते हैं, बोलिए। हाँ, मेहमान आए तब हम पूछते ही हमारे मन में ऐसा आता है कि उनका स्वभाव कैसे होता है, वो कितने टाइम रुकेगा, और उनका लाइक वो कितने टाइम रुकेगा, उनका स्वभाव कैसा है और स्थिति। नहीं नहीं, आप ये पढ़ के मत बोलो, ये पढ़ के मत बोलो। आप तो अपने मन से एक्सपीरियंस से बोलो। ओके। हाँ हाँ, अरे अपने को ये एक्सप्लेन थोड़ी करना है, जनरल बात करना है। अपन जनरल से फिर बिठाएंगे, वो दिमाग में रहेंगी बातें, इसलिए बोल रहे हैं अपन। नीतू दी, आप बताइए, मेहमान आए तब क्या पूछा आप, तब क्या क्वेश्चंस आए? मेहमान आते हैं तो मैं क्या खाना बनाऊंगी, हर हर मील में मुझे क्या क्या खिलाना है, फिर कहाँ घुमाने ले जाना है उन्हें, हम्म फिर उनको क्या गिफ्ट देना है, हम्म फिर ये सब चलता है दिमाग में। अच्छा, चलो बढ़िया। और फिर किसी ये मेरे साइड का मेहमान है क्या नीरज की साइड का मेहमान है। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, और किसी को कोई क्वेश्चन, कोई दिमाग में आता है बात? अरे बाकी लोगों के क्या मेहमान ही नहीं आते क्या? वाह, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा है किसी ने ये नहीं बोला कि हमारे दिमाग में आता है कि कब जाएगा ये मेहमान। चलो ठीक है। क्या है, जब भी कोई मेहमान आता है ना घर पे, सबसे पहले ये आता है दिमाग में, कौन कौन आ रहा है, नाम बताओ उनके, कौन कौन लोग आ रहे हैं। फिर दूसरा होता है, कितने हैं, कितने थे। और तीसरा आता है, ये भी आता है, कितने टाइम के लिए आ रहे हैं। क्योंकि खाने की प्रिपरेशन करना है तो पता तो हो कितने टाइम रुकेंगे, ओवरनाइट स्टे करेंगे, 2 दिन 3 दिन 1 महीने, कितने टाइम के लिए हैं। और चौथा, ये जो खाने की बात करी, तो खाने में कैसी कैसी चीज़ें बनाना है, तो उसके लिए उनका कितना कितना रस होना चाहिए। यानी कि कुछ बहुत अच्छे रसीले चीज़ें होती है, कुछ कैसी होती है कम, डिपेंडिंग ऑन द मेहमान कैसा है। उस पर अपन देखते हैं कि कितनी कितनी क्वालिटी की कैसी कैसी चीज़ें बनाना है, मज़ेदार टेस्टी या कम टेस्टफुल, कड़वी मीठी, सब बहुत उस पर डिपेंड करता है कौन आ रहा है। उस पर भी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये सब, ये 4 चीज़ें क्वेश्चन अपने पे बहुत डिपेंड करती है ना। वैसे ही ये कर्म का जो बंधन होता है ना, इसमें एक होता है कि भैया ये कर्म किस टाइप का बंध रहा है, किस टाइप का है, क्या नेचर क्या है इस कर्म का, किस किस चीज़ को ढकने वाला है, या और इजी लैंग्वेज बोलूं, किस चीज़ की बैंड बजाने वाला है, किस चीज़ को परेशान करने वाला है ये कर्म। क्या नेचर क्या है, ज्ञान का बाधा करेगा कि दर्शन को, कि सुख को, कि वीर्य को, किन किन चीज़ों में परेशानी करने वाला है, किन किन चीज़ों में क्या क्या काम करने वाला है। ये क्या है, कर्म का स्वभाव। कर्म कौन सा है, इसको बोलते हैं प्रकृति, नेचर। प्रकृति, कर्म का नेचर क्या है, क्या काम करने वाला है वो, ये है प्रकृति बंध। ठीक है। दूसरा, ये कर्म आ तो रहे हैं, ठीक है, अब ये कर्म आ रहे हैं, तो कर्म मैंने बताया था कि कार्माण वर्गणाएं हैं। कार्माण वर्गणाएं बनती है पुद्गल परमाणु से। पुद्गल होते हैं नॉन लिविंग, तो वो परमाणु कितने ला रहा है अपने साथ कर्म, 100 ला रहा है, 1000 ला रहा है, 500 ला रहा है, कितने ला रहा है, कितनी क्वांटिटी में आ रहे हैं वो परमाणु, वो कहलाता है
प्रदेश बंद, ठीक है। तीसरा है अब आ तो रहा है, आने से तो नहीं रोक पा रहे। कितने टाइम रहेगा ये कर्म? 3 दिन, 5 दिन, 1000 दिन, लाख दिन, करोड़ दिन, 3 सागर, 33 सागर, बहुत लंबे लंबे टाइम होते हैं। कितने टाइम तक है इसका उदय, कितने टाइम तक के लिए बंधा है, ये चलता है। ये क्या है? स्थिति बंद। और चौथा है अनुभाग बंद, कि अब कर्म आ तो गया, कर्म के परमाणु भी आ गए, बंध गए, बंध रहे हैं कितने टाइम पीरियड के लिए भी, लेकिन उनका फल जो होगा वो फल की इंटेंसिटी कितनी होगी, फल कितनी इंटेंसिटी में होगा। जैसे आपको इसको एग्जाम्पल थोड़ा रिलेट करते हैं इंटेंसिटी के लिए। क्या होता है, कुछ दारू होती है, पीने लायक नहीं है दारू का, लेकिन उदाहरण जनरली शास्त्र में भी मिलता है और इजी टू अंडरस्टैंड। शराब होती है, कुछ शराब होती है इतनी सी पियो, इतनी सी, और कितनी, इतनी सी पियो, उसका इफेक्ट कब तक रहता है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। कब तक? 2 दिन तक, 1 दिन तक, जो भी, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन 1 दिन तक इफेक्ट रहता है, ठीक है। और कुछ होती है शराब बॉटल भर के पी जाओ, ठीक है, बॉटल भर के पी गए, और कब पी थी भैया? अभी अभी पी थी, लेकिन क्या है, बढ़िया गाड़ी चला के आ रहे, कोई सब समझ में आ रहा है कौन क्या क्या है। ये क्या है, उसकी फल देने की शक्ति कितनी थी, इंटेंसिटी कितनी थी उसकी, है ना। वैसे ही कर्मों में भी ये फल देने की शक्ति कितनी है, ज़्यादा देंगे कि कम देंगे, ये फल देने की शक्ति आत्मा को कितनी कितनी इंटेंसिटी से परेशान होंगे। ये क्या है? अनुभाग बंध। 4 समझ में आ गए? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। अब ये क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया ना? इसमें कोई क्वेश्चन है क्या? तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? मुझे क्वेश्चन था कि प्रकृति का भी एग्जांपल देंगे क्या, एक आप थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। प्रकृति, कर्म आ रहे हैं, काम क्या करने वाले हैं, उनका नेचर क्या है, ज्ञानावर्णी रूप है कि दर्शनावर्णी रूप है, अंतराय रूप है कि वेदनीय रूप है, आयु रूप है कि गोत्र रूप है कि नाम रूप है। ये नेचर है ना उनके अलग अलग कर्म के, तो किस नेचर के हैं ये बताता है प्रकृति। क्लियर हुआ आपको? हाँ। ठीक है। तो बंध जो होते हैं कर्म के, इन 4 कैटेगरी में होते हैं, और ये चारों बंद होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं सिर्फ प्रकृति होगा, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग नहीं होगा, ऐसा नहीं है, चारों प्रकार के होंगे। तो अब ये जो शुरू के 2 हैं, कौन कौन से? प्रकृति और प्रदेश, ये होते हैं योग से। योग वर्ड ध्यान रखिए, बताएंगे अभी। योग से। और दूसरा है कषाय से, दूसरा है कषाय से, ठीक है। ये 2 नए वर्ड हैं, योग और कषाय। कषाय से डिसाइड होता है टाइम फ्रेम और कितनी इंटेंसिटी रहेगी, ये डिफाइंड होता है कषाय से, जो कि नॉर्मल भी लगता है। हाँ भैया, जितने अपन ने दम लगा के गुस्सा किया, उतना दम लगा के बंधेगा और उतने टाइम का बंधेगा। ये क्रोध पे घटाया अपन ने। और योग, योग में कौन से नेचर का होगा और कितने परमाणु आएंगे, कितने परमाणु को अपन इकट्ठा करेंगे, ये क्या है, ये डिपेंड करता है योग पे। योग किसको पता है, योग क्या होता है, योग किसे कहते हैं? बस ये मत बोलना आप कि योगा है, योग इज इक्वल्स टू योगा, ये मत बोलना, बस बाकी सब आंसर चलेंगे। हाँ, बस एक ही हाथ, 2 हाथ, अरे चलिए बोलिए अंजू दीदी। जो आप डेली में काम करते हो, उससे जो जो उससे हमारे योग बनते हैं। ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन योग ही पूछ रहा था मैं, तो थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए मुझे। भारती दीदी बताइए। मैं भी यही बोलने वाली थी, किस तरह के काम करते हैं, किस इंटेंसिटी से, आई मीन कितना अच्छा या कितना बुरा। देखिए, कितना अच्छा बुरा, इंटेंसिटी जो आप बोल रहे हैं, कषाय जो आप बोल रहे हैं, कषाय और योग में अंतर है। अच्छा, कषाय हो गया। इंटेंसिटी वाला काम कषाय है, ठीक है। आप थोड़ा मिक्स कर रहे हैं, लेकिन आप
आपको समझ में आ रहा है लेकिन शायद वर्ड्स में नहीं आ रहा है वो, विच इज ओके। हाँ चारू जी बोलिए आप। योग का वैसे अर्थ होता है मतलब जैसे जुड़ना, तो मतलब आई थिंक यहाँ पर कॉम्बिनेशन से मतलब है शायद, कंबाइन करने। नहीं, यहाँ पे योग वो मैथ्स वाला योग नहीं है, जुड़ना वाला, प्लस एडिशन योग जुड़ना वो नहीं है। अच्छा हाँ तो और ठीक है, एक लास्ट और पूछ लेते हैं, विदुषी दी बोलिए। योग मतलब मन वचन काय। योग मतलब मन वचन काय। ठीक है, योग क्या होता है? आत्मा का, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, थोड़ा भारी वर्ड बोल गया मैं। आत्मा के जो प्रदेश हैं, ये जो मन वचन काय हैं, मन वचन काय का जो हलन चलन होता है, इसको योग बोलते हैं। और इस हलन चलन से काम कैसे होते हैं? शुभ योग वाले होते हैं या अशुभ योग वाले होते हैं? शुभ योग वाले हो सकते हैं कि भैया अच्छे अच्छे कामों में अपन मन से वचन से काय से लगे हैं, दैट इज शुभ योग। और बुरे काम में अपन मन वचन काय से जो लगे हुए हैं, दैट इज अशुभ योग। तो उससे डिपेंड करता है कि कौन सी प्रकृति का आएगा और कितने प्रदेश बंधेंगे कर्मों के, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये मत लेना आप कि अच्छे काम करेंगे तो अच्छे बंधेंगे और बुरे काम करेंगे तो बुरे बंधेंगे, अच्छे काम करेंगे तो बुरे वाले नहीं बंधेंगे। ये आप अभी से अजम्पशन लेके मत चलना। इस चीज़ का सॉल्यूशन हो जाएगा जब अपने 8 कर्म हो जाएंगे, तब ये बात का आंसर अपने को मिल जाएगा, अच्छा बुरा कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन बंध रहा है। हाँ बोलिए अंजू दीदी। नहीं अभी कुछ नहीं है। अच्छा हाथ खड़ा था इसलिए मैंने पूछा, ठीक है कोई वो बात, पता नहीं होने ऐसे नहीं नीचे होता। कोई बात नहीं, ठीक है। ये इतना समझ में आया सबको? तो ये अपन ने इतनी बात करी बंध की, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये सब कर्मों में होता है, सबका टाइम फ्रेम है, कितनी देर बंधेगा और क्या क्या हो रहा है। ठीक है, मेरे को थोड़ी सी आज अपना थोड़ा, ठीक है, एक टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, फिर कल और इंटरेस्टिंग, एक बहुत इंटरेस्टिंग बातें आने वाली है। ये याद करना है आपको सारे नाम। एक होता है दर्शनावरण कर्म। कौन सा? दर्शनावरण कर्म। अब ये दर्शनावरण क्या है? दर्शनावरण एक जैसे ज्ञान गुण है आत्मा का, ज्ञान बिना कोई भी आत्मा या जीव नहीं पाया जाता है, वैसे ही दर्शन बिना कोई भी एक जीव और आत्मा नहीं पाया जाता है। जो दर्शन गुण को घातता है या प्रकट नहीं होने देता है, उसको क्या कहते हैं? दर्शनावर्णी कर्म। जो दर्शन गुण को प्रकट ना होने दे, उसको क्या बोलते हैं? दर्शनावर्णी कर्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, दर्शन मतलब क्या? दर्शन हमको पता है, भगवान के दर्शन जो रोज करना चाहिए, यहाँ पे वो दर्शन नहीं है। दर्शन मतलब एक और होता है सम्यक दर्शन वाला दर्शन, जो कि होता है श्रद्धान, वो दर्शन, वो भी दर्शन नहीं है यहाँ पे। एक दर्शन होता है देखना। देखना जो अपन जैसे देखते हैं ना, ये आंखों से मैंने क्या देखा कि ये की चेन है, तो क्या हुआ? ये हो गया देखना, दर्शन, मैंने इसके दर्शन किए, ये भी देखना नहीं है यहाँ पे। यानी दर्शन यहाँ पे आंखों से देखना नहीं है, बल्कि दर्शन नाम के गुण का कार्य है। ये दर्शन नाम का गुण अलग है। ये क्या है दर्शन नाम का गुण? थोड़ा सा टफ पड़ेगा ये, डरना मत आप, थोड़ी नई चीज़ है और एकदम विजुलाइज भी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि इसको और बेटर वे में विजुलाइज करा पाऊँ, क्योंकि ये दर्शन गुण को समझना थोड़ा सा ये केवली गम्य है, लेकिन फिर भी अपन इसको शब्दों से समझने का ट्राई करते हैं। क्या होता है कि जो जानने का काम होता है, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि छत पे ऐसे बैठा, मैं नीचे बैठा था और छत पे कुछ साइड में देखा कुछ है, कुछ है के बाद क्या हुआ? ये बगुला है, कोई बर्ड है या झंडा है। ठीक है, ये सेकंड प्रोसेस हुई। थर्ड प्रोसेस क्या हुई? अच्छा ये तो भैया ऐसे उड़ रहा है, हिल रहा है, वहीं अटका हुआ है, ये तो झंडा है। फिर चौथा क्या हुआ? हाँ हाँ ये झंडा ही है, अब आगे से देखेंगे, हाँ झंडा ही है। ठीक है, ये 4 स्टेप हुई। ये कुछ है के पहले भी एक सामान्य जानना होता है। ये तो क्या है, कुछ है, और जो आगे की प्रोसेस हुई ना,
ये तो क्या हो गया, जानने में भेद हो गए। लेकिन कुछ है के पहले भी एक सामान्य अवलोकन सत्ता का प्रतिभास होता है, सामान्य अवलोकन होता है। कुछ है के पहले भी एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं दर्शन। और उस पे जो आवरण पड़ता है उसे कहते हैं दर्शनावरण। थोड़ा सा समझ में आया होगा, इसको और अच्छे से ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करने का, ट्राई करते जाएंगे। लेकिन इतना समझ में आया अपने को, ये कुछ है कि पहले जो काम होता है, जानने के पहले भी जो काम होता है उसे कहते हैं दर्शन। यह दर्शन नाम का गुण आत्मा में जिससे ये होता है, कुछ है कि पहले की जो प्रोसेस होती है। ठीक है, अब ये दर्शनावरण कर्म जो है इसके टोटल 9 भेद है, 9 भेद। इनमें से 5 तो है बढ़िया बढ़िया नींदें जो सबको चाहिए रहती है, और चौथे हैं आवरण। आवरण कौन कौन से आवरण, देखिए, एक है चक्षु, और आंखों के अलावा 4 और चीजें क्या है, अचक्षु। कौन कौन सी, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इसको बोल दिया अचक्षु। ठीक है, चक्षु के बिना जो 4 इंद्रिय है, तो 4 इंद्रिय से जो दर्शन हो उसे कहते हैं अचक्षु दर्शन। और जो आंखों से जो देखना होता है, उस देखने के पहले जो काम होता है सामान्य अवलोकन, उसे कहते हैं चक्षु दर्शन। और चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन पे जो आवरण होता है उसे कहते हैं चक्षु दर्शनावरण और अचक्षु दर्शनावरण। अभी आप फैक्ट एंड फिगर लेते जाओ, इसको और इजी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट मैटर लेते जाइए आप। तीसरा है अवधि दर्शनावरण। जो अवधि ज्ञान देखा था ना, अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन होता है, तो अवधि दर्शन पे जो आवरण पड़ता है वो अवधि दर्शनावरण है। और केवल ज्ञान से पहले केवल दर्शन नहीं होता है, ज्ञान के केवल ज्ञान के साथ ही होता है केवल दर्शन, अलग अलग नहीं होता है। तो जिसको केवल ज्ञान नहीं है उसके केवल दर्शन पे भी आवरण है, जो कि कहलाता है केवल दर्शनावरण। ये 4 आवरण हुए। आप अभी लेते जाओ, इसको थोड़ा और एग्जाम्पल दूंगा मैं, अभी आप नाम थोड़े नए हैं, समझते जाइए। 5 होती है निद्रा। कौन कौन सी, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि। ये किसका काम है, ये निद्राओं का आना? ये निद्राओं का आना है दर्शनावर्णी कर्म पे डिपेंडेंट। तो यहां से कोई बोलेगा अगर ये दर्शनावर्णी कर्म का काम है तो बढ़िया, फिर तो हम तो क्या करें, नींद की गोली लेने के बजाय बढ़िया दर्शनावर्णी बांधने का तरीका बता दो, बढ़िया झकपक नींद में सोएंगे, फालतू परेशानी नहीं, कौन दवाइयाँ ले, बांधो, कितना अच्छा सॉल्यूशन बताया है। तो दर्शनावर्णी को समझेंगे जब वो क्लियर हो जाएगा क्या करना है। लेकिन ये 5 निद्राएं भी जो है ये दर्शनावर्णी कर्म के कारण ही बंधती है। ये कौन कौन सी निद्राएं हैं, ये 5 तरह की निद्राएं होती है, देखते हैं उनको। एक होता है निद्रा। ठीक है, निद्रा क्या होता है, जनरल कोई अपने को थकावट हुई, क्या हुआ, अपन घूम रहे थे, घूमते घूमते बैठ गए और थोड़ी सी एक झपकी टाइप ले ली, ये क्या है, निद्रा। ठीक है, दूसरा है निद्रा निद्रा, यानी कि नींद पे भी नींद आना, यानी कि ये जो आंखें है ना, इतनी गहरी नींद आ रही कि आंखें ही नहीं खुल रही भैया अपनी, तो ये क्या कहलाती है, निद्रा निद्रा। ये कैसे होती है, दर्शनावर्णी कर्म से। तीसरा प्रचला। प्रचला क्या होता है, बहुत मेहनत करके आए, खूब अपन या तो खूब दुखी हैं, खूब दुख भी होता है, कई बार कोई दुखी होते हैं तो सो जाते हैं, खूब मेहनत करके आए तो क्या हुआ, उसमें नींद आती है एक अपने को। उस नींद में क्या होता है, उस नींद में अपनी कुछ ऐसा नहीं, बहुत गहरी नींद नहीं आती है, उसमें क्या है, कुछ आंखें खुली होती है, कुछ बंद होती है। देखना कभी आपको बहुत दुख हो और आप ऐसे सो जाओ बिस्तर पे, कुछ लोग सो जाते हैं, तो उसमें बहुत गहरी नींद नहीं आती, उसमें कुछ आंखें खुली रहती है और कुछ बंद रहती है, बहुत बहुत ज़्यादा भारी नहीं रहती है, वो क्या है, प्रचला। और एक होती है प्रचला प्रचला। कुछ लोग आपने देखा होगा बैठे बैठे ही सो जाते हैं, ये बैठे हैं चेयर पे और सो गए बढ़िया, और ऐसे और चलते चलते उनको नींद आने लगती है, खड़े खड़े सो जाते हैं कुछ लोग, और नींद पे नींद, गजब की नींद आती है। कैसी नींद आती है,
लेटे हुए भी नींद आती है तो कैसी नींद आती है, बैठे हुए भी मुंह से लार बहने लगती है बढ़िया, और हाथ पांव भी चलने लगते हैं। ये सब क्या है, प्रचला प्रचला। ये सब दर्शनावर्णी कर्म के काम है। ये क्यों बता रहे हैं कि नींदें भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है ना, और सबको नींद निद्रा भी आती है। इसके पीछे भी कोई कर्म का कार्य है कि कोई सुलाने वाला कोई और है, कोई लोरी सुना रही है या कोई और चीज़ें सुना रही है, वो सब चीज़ें निमित्त है अपने आप में, कर्म भी निमित्त है। लेकिन यहाँ पे अपन कर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए कर्म के एंगल से देख रहे हैं अपन बात। ठीक है, तो ये क्या है, हाथ पांव चलाने लगा, मुंह से लार बहने लगी। और लास्ट है स्त्यान ग्रद्दी। ये स्त्यान ग्रद्दी क्या है, स्त्यान ग्रद्दी में ऐसा होता है कि ऐसे काम जो होशो आवाज में नहीं कर सकते, वो काम स्त्यान ग्रद्दी नींद में हो जाती है। इसके एग्जाम्पल देते हैं बढ़िया। एक बच्चा था, वो बच्चा क्या करा, हॉस्टल में रहता था, रोज रात को नींद में उठ के आता था, तालाब में स्विमिंग करता था और वापस घर चला जाता था। ठीक है, बढ़िया। फिर वो बच्चे ने क्या करा, रोज आने लगा। हॉस्टल के कुछ बच्चों ने देख लिया, ये क्या है, ये रोज आता है, रात को देखे तो सही कहाँ जाता है। और वो आए उसके पीछे पीछे, वो तालाब में कूदा और तैरने लगा। और उन्हें क्या करा, उसको पत्थर मारा। बच्चों ने, बच्चे मजाक करते हैं, पत्थर मारा। उसकी क्या हुआ, वो नींद खुल गई और वहीं डूब के मर गया। तो जो काम जाग के नहीं कर सकता था, वो काम वो नींद में कर लेता है। एक और एग्जाम्पल, बहुत पैसे लो एक मटके में या बॉक्स में, और स्त्यान वृद्धि कोई नींद में हो, तो नींद में क्या काम करिएगा, वो पैसा लेगा और कहीं पे खोद के उसको गाड़ के आ जाएगा और आके सो जाएगा। फिर नींद से उठा तो उसको पता ही नहीं रहेगा कहाँ पे गाड़ के आ गया। ऐसे बड़े बड़े काम कर जाएगा जो काम जाग के नहीं कर सकता। ये क्या है, स्त्यान वृद्धि। ऐसी भी नींद होती है, ऐसी खतरनाक खतरनाक नींदें होती है। ये सब काम क्या है, दर्शनावर्णी कर्म के हैं। ठीक है, ये मेरे को थोड़ा सा अलग तरीके से बताना था, लेकिन ये मैं फोटो दिखाना भूल गया। जैसे ज्ञानावर्णी पे दिखाया था ना, ये फोटो है। अब मैंने बता दिया वैसे तो, लेकिन ये लास्ट बात है, फिर अपन रैप अप करेंगे आज का। ये फोटो में क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ फोटो बताना है आपको, फोटो में क्या दिख रहा है, नॉर्मल लैंग्वेज में, कर्म के लैंग्वेज से मत बताना। बोलिए, कौन बोलेंगे, हाथ खड़ा करिएगा जो भी बोले। अरे सिंपल फोटो है, सिंपल फोटो बताना है अपने को, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछा मैंने। बस एक जन है, ये तो फोटो तो आसान है। हाँ अंजू दीदी, क्या दिख रहा है फोटो में आपको? पहले वाली फोटो में ये नजर आ रहा है कि दो आदमी आए हैं गृह मंत्री से मिलने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है और उनको जाने से, अंदर जाने से या कुछ पूछताछ कर रहा है। बढ़िया। और दूसरे फोटो में? दूसरी फोटो के अंदर ये दिख रहा है कि हमारे पास एक विंडो है, विंडो में से हम लोग बाहर का व्यू देख रहे हैं। अच्छा, या कुछ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। एक और कोई बताना चाहेगा, और क्या दिख रहा है किसी को? थोड़ा सा और अगर कोई बताना चाहे तो। हाँ अंजू दी, बाकी ठीक है आपका, किसी को बोलना हो तो इसलिए। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ ये क्या हो रहा है इस फोटो में। ये ऊपर वाले में जैसे आपने बोला, एक गृह मंत्री का अंदर कैबिन है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड पहरेदार खड़ा है, बढ़िया मुछ वाला। फिर लोग बोल रहे भैया देखने दो हमको, थोड़ा झलक तो लेने दो। ये क्या कर रहे हैं, पहले वाले में तो क्या है, ज्ञानावर्णी में एटलीस्ट कुछ दिख तो रहा था, हल्का सा ज्ञान पे आवरण था। तो दर्शनावर्णी में क्या है, हल्की सी झलक भी नहीं मिल पा रही है इनकी, जो जिसको बोलते हैं सामान्य अवलोकन, ये भी नहीं हो पा रहा है। ये किस कारण से नहीं हो पा रहा है, ये सामान्य अवलोकन नहीं हो पा रहा है। और ये जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति जो है ये देखना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये खड़ा हुआ है, बाहर के लोग देखना चाह रहे हैं, तो ये क्या है, झांक नहीं पा रहे अंदर, सामान्य इंफॉर्मेशन भी नहीं हो पा रही है। ये क्या है, सामान्य अवलोकन पे आवरण। ये क्या है, दर्शनावर्णी कर्म। ये अपन ने दर्शनावरण कर्म अपन ने समझा था, क्या नाम है, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शनावरण, और 5 तरह की निद्राएं। ये अपने को ध्यान रखना है ये सब बातें। तो अपन ने आज इतनी बातें पढ़ी है, काफ़ी सारी बातें पढ़ी,
ज्ञानावरणी जानने से लाभ, ज्ञानावरणी से क्या दुख है, और निगोदिया जीव कैसे हैं, दर्शना बंध कितने प्रकार के होते हैं, और दर्शनावरणी कर्म जो है वो क्या क्या काम करता है। दर्शनावरणी को थोड़ा सा और बताएंगे और थोड़ा आगे चलेंगे अपन, लेकिन अभी ये अपनी स्टार्टिंग हुई है। मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पे तो क्या है, ये अपन पढ़ रहे हैं 8 दिन 10 दिन, एक बार पढ़ लिया फिर फील आएगी हमको आता है, लेकिन पढ़ रहे हैं साथ के साथ अगर अपने अपने लाइफ के इंस्टेंस अगर अपन अपनी डायरी में लिख लेंगे ना 10-15 ज्ञानावरणी रिलेटेड अपने खुद के, तो वो क्या है दिमाग में बैठेंगे और चीज़ें दिखना चालू हो जाएगी। तो जो अपने को रहता है ना कि अरे यार ये कम कैसे करें, ये हो रहा है, दुख कैसे कम करें, इट हेल्प्स, वो देखना चालू हो जाते हैं वैसे अपने को कि हाँ ये ज्ञानावरणी का काम हो रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है थोड़ा सा अपने को देखने की आदत चालू होगी, तो थोड़ा सा जो गर्म हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जो भी चीज़ें होती है, थोड़ा उसमें से ईजनेस आने में हेल्पफुल होता है। वो काम अभी कर लेना चाहिए बात के बजाय। ठीक है, ये तो क्लास की बात हो गई। अब हाँ, पहले आप लोगों को कोई क्वेश्चंस मैं पूछूं उससे पहले, लास्ट 5 मिनट्स हैं, आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए, नहीं तो फिर मैं पूछता हूँ क्विक रिवीजन। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलेगा, जैसे आपने स्टार्ट क्लास के शुरू में एक एग्जांपल दिया था कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो उसका ज्ञानावरण्य कर्म का उदय है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि इसको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है और ये आवरण कब तक रहेगा? तो अगर सामने वाला किसी से बात कर रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा है, तो मतलब हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? Should we stop talking to him? Should we not do anything? ये अच्छा क्वेश्चन है। पहला तो ये कब तक रहेगा उदय, ये तो उस पर डिपेंड करता है कितना बांधा है, और कितना बांधा है कितना उदय रहेगा, इतना ज्ञान तो हमारे पास नहीं है कि हम बता पाए। ये ज्ञान आपको कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज होते या कोई केवल ज्ञानी होते तो वो बता पाते। केवल ज्ञानी तो बता ही देते, समोषण लगा होता तो। ये अपने को नहीं पता चल सकता। दूसरी चीज, कैसे पता चलेगा इसको ज्ञानावरणी का उदय है? संसार के सारे जीवों को ज्ञानावरणी का उदय है। अब किसी को अपन कुछ बात समझा रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं करना है, अब उसको वो दिमाग में बात फिट बैठती नहीं है, बोलता है मैं भूल जाता हूँ या समझ में नहीं आ रहा। दैट्स इंडिकेशन कि भैया उसको समझने की जो शक्ति है उसकी वो थोड़ी कमज़ोर है, वीक है। तो ये हो सकता है हमेशा वीक नहीं रहे, क्योंकि वीक रहना आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये इट वेरीज। और स्वभाव तो है पूरा ज्ञान होना, लेकिन अभी वो ढका हुआ है, तो ढका हुआ है तो वेरी करता है, तो टाइम के साथ वेरी करता रहेगा। अब बात बंद करना और दूसरी चीज़ें होना इतना है कि परेशान नहीं होना, इतना ज़रूर है इसका जो आउटकम हो सकता है। लेकिन बात बंद करना और दूसरी चीज़ें, इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, तो वो राइट। केस बाय केस में अपने को असेस करना चाहिए। ठीक है, मेरा क्वेश्चन अब इसमें ये है, एक क्वेश्चन सबसे पहले, कि जो 4 तरह के बंध पढ़े अपन ने, उसमें से सबसे अच्छा बंध कौन सा है? मतलब कोई 4 तरह के बंध पढ़े ना, उन बंधों के नाम बता दीजिए और सबसे अच्छा बंध कौन सा है। हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं पूछ लूंगा। अरे कोई भी नहीं? अरे याद नहीं है, बंदों के नाम याद नहीं हुए क्या? बस एक विदुषी थी, और कोई भी नहीं? बाकी लोगों को याद नहीं हुए क्या? बोलिए विदुषी दी, क्या है? अच्छा तो कोई भी नहीं। लेकिन नाम तो बताइए पहले। प्राकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। हाँ, प्रकृति है वो, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। ठीक है, एक क्वेश्चन और ये है मेरा कि ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां को अपन ने बोला है कमजोर है, इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो कमजोर क्यों है? इंद्रियों से जो होने वाला ज्ञान है वो कमजोर क्यों है? अपन ने बोला ना कमजोर है, क्यों है वो कमजोर? सिर्फ वही सेम 2 लोग, बाकी लोगों को क्लैरिटी नहीं हुई। हाँ बोलिए चारू जी।
शायद इसलिए कि लिमिटेशन होती है इंद्रियों की, वो मतलब पूरी चीज नहीं जान पाती हैं, और हाँ मतलब वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही खाली हमें मिल सकती है, पूरी नहीं मिल पाती इंद्रियों से। हाँ रीटा आंटी जी बोलिए। इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान है। बढ़िया, परोक्ष ज्ञान है और वो लिमिटेड है डिस्टेंस टाइम सब चीज़ में। और ये इंद्रियां जो हैं ये सिर्फ अपने काम की चीज़ें ही देखती है, जो आत्मा के काम की चीज़ है उस पर ध्यान नहीं देती। उसके अलावा ये जो इंद्रियां हैं ये क्लैरिटी से नहीं जानती हैं, और इंद्रियां एक एक करके जानती हैं। और इंद्रियां जो हैं हमेशा सेम नहीं रहती है, ये आँख जैसी अभी पावरफुल है वैसी नहीं रहती है। इंद्रियां दिन पे दिन शिथिल होती जाती है, तो कितनी कमज़ोर है। इस वीक के सहारे रहने की बजाय खुद जो स्ट्रांग है आत्मा, उसका सहारा लेना चाहिए और पूरा जानना चाहिए। जब कर सकते हैं बड़ा काम तो छोटे में क्यों अटके। ठीक है, एक बहुत लास्ट क्वेश्चन। दर्शनावर्णी कर्म, दर्शन के मैंने 3 से 4 मीनिंग बताए थे, दर्शन का मतलब क्या होता है। उन 3-4 मीनिंग के तीनों चारों मीनिंग बता दीजिए आप। लास्ट क्वेश्चन है ये। बोलिए विदुषी दी। नहीं, एक मिनट, अंजू दी से पूछे थे। अंजू दी बोलिए। जो आत्मा के दर्शन के गुण को प्रकट ना होने दे, जो दर्शन से पहले की जो सामान्य अवलोकन का प्रयास करते हैं उसको दर्शनावर्ण्य बोलते हैं। दर्शनवर्ण्य का मतलब आंखों से देखना नहीं होता, या दर्शन नाम के गुण का कार्य बल्कि दर्शन के नाम के गुण का कार्य होता है। ठीक है, 2 आंसर तो मिल गए मुझे, 2 और बचे दर्शन के मीनिंग के। और इसके 2 भेद होते हैं। आवरण के भी 4 भेद होते हैं। निद्राएं 5 होती हैं, उस निद्राओं का 5 भेद होते हैं। ठीक है, अपन उस पे नहीं जा रहे हैं, दर्शन वर्ड के मीनिंग पे जा रहे हैं। आपने मीनिंग बताया, एक मीनिंग और बच गया है, कोई और बोलेंगे? ठीक है, दर्शन वर्ड के मीनिंग बताए थे। एक होता है श्रद्धान, जो सम्यक दर्शन वाला दर्शन है। दूसरा होता है देखना। तीसरा होता है दर्शन यानी कि दर्शन गुण। दर्शन गुण यानी कि सामान्य अवलोकन। ठीक है, और उस सामान्य अवलोकन पे जो आवरण ढकता है उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। ठीक है, इतना हुआ। मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन और क्वेश्चन सोचने के लिए पोस्ट करूंगा ग्रुप में, आप लोग सब ट्राई करें, उससे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आते हैं, क्लैरिटी होगी टॉपिक की ओर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति करके फिर अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। आगे बहुत बढ़िया आने वाला है और मज़ा आएगा। आगे आगे बहुत अच्छी अच्छी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो अपन देखेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित पद दात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले तुझको मिले पता तेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोग। है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमोकार मंत्र।